मार्च के महीने में भारी भीड़ वाला शहर मुंबई ऐसा सुनसान हुआ जिसकी कल्पना शायद ही वहां रहने वाले किसी भी शख्स ने की होगी। भारत में लॉकडाउन दुनिया के सबसे कठोर लॉकडाउन में से एक था, जहां 1.3 अरब की आबादी सिर्फ 4 घंटे के नोटिस में कर्फ्यू में जीने पर मजबूर हो गई। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि बड़े शहरों में प्रकृति शायद सालों बाद चैन की सांस ले रही थी। सड़कें खाली थी और कारखाने बंद हो गए थे। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ कुछ वक्त ही टिकने वाला है और इस लॉकडाउन से कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। Now it is quite clear when there was no transport on ये the साफ roads है and कि जब industries. परिवहन और कारखाने बंद थे तब भी दिल्ली में मध्यम दर्जे का प्रदूषण था। इससे पता चलता है कि प्राकृतिक धूल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो दिल्ली की हवा को प्रभावित कर रही है। Which is impacting Delhi's air. So अगर if the हमें लगता है country कि हम truly फैक्ट्रियों और wants to गाड़ियों को get ध्यान में रखकर ही हवा की गुणवत्ता air बेहतर quality कर सकते हैं तो ये by गलत है। just looking at हमें vehicular हवा को pollution and बेहतर industrial बनाने के लिए emissions, प्राकृतिक we will have उत्थान, to जंगल work लगाने, a lot मिट्टी और पानी on के संरक्षण जैसे कई natural कदम उठाने regeneration, होंगे। afforestation, soil conservation, water conservation, actually to improve Delhi's air quality. लॉकडाउन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी मुसीबत भरा रहा है, खासतौर पर देश के भीतर पलायन करने वाले कामगारों के लिए जो शहरों में फंस गए और अपने गांव वापस नहीं जा पाए। ये लोग शहरों के हर कोने में दिखे, या तो घर जाने के लिए बस या ट्रेन का इंतजार करते या फिर सिर्फ खाने के पैकेट मिल जाने की आस में। Our job situation is really bad. नौकरियों की हालत खराब है। भारत में कुल 40 करोड़ लोगों के लिए रोजगार है और जो डेटा सामने आ रहा है उससे लगता है कि करीब 10 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी शहर में रहने वाले गरीबों में है, जो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि रेस्तरां, मॉल, ट्रांसपोर्ट। उन पर सबसे ज्यादा असर They पड़ा are है। worst hit. पर्यावरण विशेषज्ञ सामाजिक और पर्यावरण नीतियों में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं, जिनमें लॉकडाउन के कारण बड़ी कमियां सामने आई हैं। साथ ही वो उन तरीकों को अपनाने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं जिनको पहले कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस्तेमाल किया है। What governments सरकारें महामारी जैसी स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था को खोल देती हैं और किसी तरह ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करती हैं जितना भी हो सके, जिसका सबसे आसान तरीका है पर्यावरण का शोषण। अगर हमने कार्बन उत्सर्जन घटाकर बदलते पर्यावरण से समझौता नहीं किया तो क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से हमें जल्द ही जूझना पड़ेगा और यही हमें पानी और जैव विविधता के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह काम चलाते रहने का विकल्प अब हमारे पास नहीं a है। green economy? चंद्रभूषण का मानना है कि कोविड समस्या के बाद काफी वक्त तक भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में रहने वाली है। देश को ये फैसला लेना होगा कि लॉकडाउन के बाद कैसे इस समस्या से बाहर आना है और पर्यावरण और जनता का ख्याल रखते हुए विकास को बरकरार कैसे रखा जाना है।